अब वहाँ लिखा हुआ है कि इस तरफ है जहाँ पे वो उसको दफन किया गया था, जो उसके जो ताबूत को रखा गया। तो ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो उसकी वो जो मिस्री बादशाह था, जो 4500 साल पहले, 4500 साल पहले इस तरह का एक ताबूत होता जो पत्थर का बना होता था वहाँ था। मगर ये इसमें वो लिखा हुआ है कि वहाँ पे इसके अंदर उसकी लाश क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ जो लाश चुराने वाले लोगों ने उसकी लाश को चुरा लिया और वो जनाब यह है कि उसकी लाश तक पहुँच ना सके। वहाँ लिखा हुआ अंग्रेज़ी में बड़े बड़े पत्थर थे, उसको पहुंचना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने नीचे से फिर उसके अंदर से कि जहाँ पे आसान रास्ता, ज़मीन के अंदर से एक सुरंग बनाई और वहाँ तक पहुँचे, उसको ले उड़े। और इसकी लाश जो है वो अभी तक मुअम्मा बनी हुई है कि कहाँ गई। इसका मकबरा तो है वहाँ पे मगर है नहीं। तो कहते हैं 1908 और 30 के दरमियान जो है ना वो इसकी लाश को कई जगह निकाला गया, किया गया। क्योंकि वो जो लुटेरे थे उन्होंने तो इसकी लाश को निकाला और इसके साथ जो जेवरात थे उसको, उसकी नज़र तो उस पर थी, मगर अभी तक इसकी लाश मिली नहीं कहाँ पे। तो ये उस ज़माने के कुछ जेवरात हैं जो कि अंदर पिरामिड के अंदर पाए जाते थे, आप देख लें। और ये असल सोने के हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ अंग्रेज़ी में कि ये चंद एक नमूने हैं जो कि अंदर दफन किए जाते थे। इसलिए वो जो रॉबर होते थे ना, जो लुटेरे होते थे, तो उसकी नज़र इन कीमती नवादरात पे होती थी। ये आप देखें, आप ये असली सोने के हैं। पता नहीं ये अंदर इस असली सोने के हैं कि नहीं है। ये शीशा लगाया वो उन्होंने, इसलिए उनकी नज़र इन ख़जानों पे होती थी। और ज़्यादातर ये जो काम थे वो यूरोप के लोग करते थे। उनको इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी, ख़जानों में, चीज़ों में। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये जो ओरिजिनल मम्मी है, ये 1894 में जो पहला इनका प्रेसिडेंट था फील्ड म्यूज़ियम का, वो यहाँ लेके आया था मिस्र से। और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें वो लेके आया था। तकरीबन 250 के करीब वो मिस्र से चीज़ें लेके आया था जो यहाँ रखने के लिए। तो जब ये म्यूज़ियम बनाया गया, अब इसके अंदर उसकी लाश है या नहीं है मुझे नहीं पता। जो लिखा हुआ मैंने आपको पढ़ के बताया। तो अगर आप कभी आएँ तो आप ज़रूर देखें इसको, कि किस तरह आप अपनी आँखों से देखें किस तरह उसकी पट्टियाँ की हुई हैं और ये अंदर उसकी लाश है। जो ऊपर उसका मास्क है, नकाब है, जो लाश पता नहीं अंदर है कि नहीं है। और कुछ ये चीज़ें वो जो साथ लेके आया था, ये वहाँ की ओरिजिनल चीज़ें हैं। अब देखिए कि उस दौर में 5 से 7 हज़ार साल पहले लोग इस तरह की चीज़ें बनाना जानते थे। तो हमें ये बताया गया कि सिर्फ यूरोप के लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है कि मिस्री जो थे ना वो मरने को एक लुत्फ़ समझते थे कि मरने के बाद असल ज़िंदगी वहाँ पे वो जैसी दुनिया पे होती है। तो इसलिए वो हर चीज़ अपने साथ दफन करते थे। तो वो क्या क्या चीज़ें साथ लेके जाते थे ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो कहते थे वो भी एक ज़िंदगी जैसे दुनिया में आप ज़िंदगी जी रहे हैं। अब देखें ये पुराने ज़माने के संदूक पड़े हुए हैं, उसकी जो मीनाकारी हुई है आप देखें, अंदाज़ा कर लें कि वो केमिस्ट्री में, साइंस में कितना आगे थे। ये चीज़ें अपने हाथों से उन्होंने बनाई हुई हैं। ये मॉडल कुछ बनाए हुए हैं। तो ये दोस्तों लिखा हुआ 3.5 से 4 हज़ार साल आज से। तो ये तकरीबन जो है ना वो 12 किस्म के लोग थे यहाँ पे दफन थे। उनका ख्याल था कि ये मिट्टी की बनी हुई चीज़ें मरने के बाद इसी तरह ये ज़िंदा हो जाएंगी, उनकी खिदमत किया करें। ये ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह ये भी है कि वो उनका जो खुदा है उनके सामने वो जो है ना वो पेश हो रहे हैं मरने के बाद। ये उनका, ये सारे खुदा बैठे हुए हैं, ये देवता हैं उनके सारे। तो अभी दोस्तों ये जो उनके जो
कब्र कह लो या उनका जो ताबूत कह लो, उनके ऊपर इस तरह के तवीज़ बनाते थे, एमुलेट्स उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हमें हिफाजत करता था दूसरे लोगों से, इस तरह के लकड़ी के बने हुए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने एक्सरे किया तो उसके अंदर से क्या निकला, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ, वहाँ करीब नहीं जा सकता। इसके अंदर देखें लाश पड़ी हुई है, और आप इसको देख सकते हैं। और ये उसको जब खोलते थे तो अंदर इस तरह का होता था। ये अब इन्होंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की अभी तक नहीं पता कि ये अभी तक लकड़ी ख़राब क्यों नहीं हुई। देखो जो केमिस्ट्री में कितना आगे थे वो। अब आप अंदर से देख लें कि ये किस तरह के डिज़ाइन बनाते थे। आप खुद सोचें कि जो केमिस्ट्री जानने वाले हैं कि ये जो सामने जो कलर इस्तेमाल हुआ है, जो रंग, ये अभी तक फीका क्यों नहीं हुआ। तो आपको पता है ये कितने हज़ार साल पुराना रंग है। अब अंदाज़ा कर लें कि ये कितना साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे थे, मगर बेवकूफ़ आदमी ने खुदाई का दावा कर दिया। और ये भी आप इसी तरह। ये दोस्तों उस दौर में जब मिस्र पे ऊपर फ़िरौन हुकूमत करते थे, तो ये उसका दिखाया गया। ये दरिया नील उस ज़माने में इस तरह का होता था। तो उस ज़माने में दरियाई घोड़े भी होते थे, जो कि आज नहीं है, जो उन्होंने वहाँ लिखा हुआ, मैंने पढ़ा इसको। इस तरह का होता था। उसके अंदर, दरिया के अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी। इस तरह के ये कोई बांस है या छोटे छोटे इस तरह के ये पौधे हैं बांस के बने। और आप देखें कि ये इस तरह ये पानी लेना होता था, तो उन्होंने इस तरह ये चीज़ बनाई होती थी, इसको नीचे करते थे, ये आप देखें, और ये पानी से भर जाता था और फिर उसको उठाते थे। और ये मिट्टी का बना हुआ है ये बर्तन। और वो फ़िरौन जो थे वो इस तरह की कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे, ये लकड़ी की, ये लिखा हुआ है। और कहते हैं हो सकता है कि जब वो मर जाता हो तो उसका जनाजा भी इस पे लेके जाते हो आखिरी सफ़र में, ये भी लिखा हुआ है। और ये भी वहीं से मिला है, मिस्र से लेके आए हैं। ये दोस्तों ये $1 का नोट है, तो इसके पीछे भी जो है ना वो पिरामिड बना हुआ है। आप देख लें ये पीछे, किसके पास $1 का नोट होगा उसको वो देख सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिका के बहुत सारे जो फाइंडिंग फादर थे, उनका तल्लुक भी खुफिया सोसाइटियों से होता था, जिनका भी ये मानना था, जिनको वो फ्री मेसन बोलते हैं। तो इस वजह से वो ये सिंबल को मानते थे, सिम्बोलॉजी में जिनके अलामत को मानते थे कि जो कदीम मिस्र वाले हैं, तो वो भी अगर ये चीज़ें बनाएंगे तो वो भी दुनिया पे हुकूमत करेंगे और सब चीज़ उनके कंट्रोल में रहेगी। तो बहुत सारे लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ये फ्री मेसन से उनका तल्लुक था। बहुत सारे जो सदर हैं यहाँ पे जो अमेरिका को बनाने वाले हैं। ये कश्ती अब आपको सही नज़र आ रही होगी। ये पुराने ज़माने में लिखा हुआ कि कैसे तजारत होती थी। वो कहता कि मुझे थोड़े से ये अनाज दे दो तो उसके बदले में तुम्हें मैं ये देता हूँ। ये पुराना तरीका था करेंसी का। आजकल तो कागज़ के नोट हैं। और ये इस तरह की लाशों को बाज़ छोटे छोटे लोगों को इस तरह के रखा जाता था, छोटे बच्चों को या दूसरे लोगों को, दीवारों के अंदर। तो ये लिखा हुआ है कि मिस्रियों का मानना था कि जो देवता है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ख़ासकर जानवरों के रूप में। इसलिए आप इनकी तस्वीरों में जानवर ज़्यादा देखेंगे।
तो ये उनके मंदिर वगैरह हैं या पूजा पाठ करने वाले जो है ना चीज़ें, ये इस तरह की होती थी। तो ये बिल्ली देवता है ये मंदिर, ये आप देख सकते हैं। जैसे वहाँ लिखा हुआ है ये किसी भी देवता किसी भी जानवर के रूप में आता है तो इसलिए वो मानते हैं, तो ये बिल्ली के रूप में है। और ये बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं कि आप देखें, ये तस्वीर यहाँ पे सामने नज़र आ रही है, ये ढांचा है उसको देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी मम्मी बनाएंगे। ये भी एक देवता है जिसकी शक्ल बिल्ली और शेर से मिलती जुलती है। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक छोटे सा बाज़ार है, ये लिखा हुआ है कि मिस्र में ये 2450 कबल मसीह, तो 2000 और लगाओ तो ये 4500 साल बनते हैं। उससे पहले बाज़ारों में इस तरह की चीज़ें बिका करती थी। तो ये है दोस्तों असली लाशों के टुकड़े मिस्रियों के जो यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ ये उसका पाँव है और ये बच्चे की लाश है। शायद आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं रोशनी नहीं कर सकता यहाँ, और ये उसका पाँव है कटा हुआ। ये असली हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ये हो सकता पाँव आपको अब नज़र आए सही तरीके से। ये देखो, ये काला स्याह बदशक्ल जो है वो मिस्रियों का, मिस्र के बादशाह का, फ़िरौन का। अब ये देखें, रोशनी में कर नहीं सकता, माजरत चाहता हूँ, ये दूसरे चैम्बर में पड़ा हुआ है। कुछ की लाशें इस तरह रखी हुई हैं। ये बिल्कुल असली है। और ये इस तरह का कुछ वहाँ पे मकबरे के ऊपर होता था, ये पत्थर का बना हुआ। इसको मैं हाथ लगाता हूँ ये तो हिलेगा भी नहीं। तो इसके अंदर होती थी यहाँ पे ये लाश, इसको उठाना आसान काम नहीं। अब देखें उन्होंने लिखा हुआ कि ये उस ज़माने में दरियाफ्त हुआ था, ये असली है। ये ग्रे नाइट है जो उन्होंने किस तरह इसमें से ये बनाना, ये होल बनाना, इसके अंदर इसको काटना, ये आसान काम नहीं है। कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। और दोस्तों ये भी लाश बिल्कुल असली है, और ये उसके जो ज़ेवरात हैं ये पहने हुए हैं, जो कहते हैं कि उनकी हिफाजत करते थे मरने के बाद भी। अब ये हिफाजत उसकी कोई नहीं हुई, ये उनका मानना था। ये असली है, ये देखो काला स्याह हो चुका है ये। और इस तरह की ये भी लाश पड़ी हुई है, और ये सूख चुकी है किसी बच्चे की लाश। ये देखें आप, और ये इसमें बंद थी, ये सामने जो है ना, और ये इसकी लाश इसमें थी। ये एक और है कब्रनुमा ताबूत। तो ये कहते हैं कि ये आपको बताता है कि उनका जो लाश को तैयार किया जाता है, ये इस तरह किया जाता है। ये बता रहे हैं ये पूरा सेशन जो है कि उसका जनाजा कैसे तैयार किया जाता है। चलें दोस्तों, अभी तो एक मैंने सेशन ही किया है, तो अभी तो बहुत बहुत बड़ा म्यूज़ियम पड़ा हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, ख़त्म हो गया है। Go back to school or something? No, I graduated that night.